आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो कल है मित्रता दिवस, मतलब फ्रेंडशिप डे। तो ये दिवस, ये जो डे होता है, ये जो दिन होता है, वो बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन आपकी जो बचपन की दोस्ती है, या आपकी अगर दोस्ती स्कूल में शुरू हुई हो, कॉलेज में शुरू हुई हो, या यूनिवर्सिटी में शुरू हुई, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म अभी तक टिकी हुई है, तो वो आपके सच्चे दोस्त है। तो हमारे हर किसी के जीवन में एक ना एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत समय से, मतलब आप गिन नहीं सकते, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सालों से वो आपके साथ है। तो हाँ, ये बहुत, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड की बात है, ठीक है। फोर्थ स्टैंडर्ड से लेके अब तक हम साथ हैं, हम सखिया। तो पहली है सुषमा, दूसरी है तनु, एक है कोमल, और मेरी मामा की भी लड़कियां हैं जो हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। तो ये दोस्ती इतनी पक्की है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने महीना महीना बात नहीं की, या आपने 6 महीने तक बात नहीं की ना, अगर फोन पे बात हो जाए तो ऐसा लगता है कल ही तो बात हुई है। मतलब इस हद तक ट्रस्टेबल और एक प्यारा सा रिश्ता है। तो ये दोस्ती, बात करते हैं पुराने दिनों की, तो हमारी दोस्ती है फोर्थ स्टैंडर्ड से। मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड में ये था कि सुषमा, मैं और तनु, हम तीनों बिल्कुल घर के आसपास रहती थी। मतलब अगर सुषमा का घर, मतलब एड्रेस, हम क्वार्टर्स में रहते थे, तो सुषमा के घर का शायद उसके घर का जो नंबर था वो 3 था, और मेरे घर का नंबर, मतलब मैं जहाँ, हमारे क्वार्टर का नंबर 10 था, तनु के क्वार्टर का नंबर 1 2 5 था, ठीक है। तो ऐसे तो हम, ऐसा नहीं है कि हम, और पहले तो फोन नहीं थे, मतलब पहले रास्ते पर, मतलब जैसे कि सामने क्वार्टर की लाइन, बीच में रोड, और उसके सामने क्वार्टर, तो सुषमा का और मेरा घर ऐसे आमने सामने था। तो अगर हमको आवाज देना रहा, या हमको कुछ एक दूसरे को बताना रहा ना, तो हम, वो अपने दरवाजे से मुझे आवाज देती थी, और मैं, मुझे कुछ बताना रहा तो मैं मेरे दरवाजे से उसको आवाज देती। मतलब फासला कितना था, उसके घर का नंबर था 3, मतलब 7 घर छोड़ के, सामने के और हमारे, ऐसा तिरछा जिसे कहा जाता है ना, ऐसा था। तो अगर घर से भी देखो ना, दरवाजे से, तो उसका घर दिखता था और उसे मेरा घर दिखता था। तो ये स्टार्टिंग की बात है। तो पहले नाम में जेलसी थी, हाँ, पहले हम जेलसी थी, पता नहीं क्यों थी। पुरानी बातें याद करें ना तो हंसी आती है। तो पहले 9th, ठीक है, 4th स्टैंडर्ड से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। मैं सुषमा दोनों, हम एक बेंच पे बैठते थे, ठीक है, एक ही, और एक साथ जाते थे स्कूल, एक साथ घर वापस आते थे, एक साथ रहते थे। अगर संडे का दिन है तो घंटों बातें करते थे। तो क्या बातें करते थे, बस कि ऐसा है, मतलब ऐसा, मतलब अब मुझे नहीं याद आ रही हो बचपन की बातें, पर बचपन बहुत प्यारा बचपन। तो कहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसे, मतलब एक ऐसी व्यक्ति होनी चाहिए जो बिना जज किए, आपको बिना जज किए, आप उसको अपने मन का हाल, अपने मन की बात बिना झिझक बता सको, और आप इतने श्योर हो कि ये बात उसके अलावा कहीं ना जाए, मतलब इतना ट्रस्ट। तो ये सुषमा है। क्योंकि जब तनु थी तो वो अपने घर चली गई, तो उसे उतना, मतलब अभी भी मेलजोल है, लेकिन सुषमा के साथ कुछ ज्यादा। तो सुषमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वो एक ऐसी फ्रेंड है मेरी कि वो कहते हैं ना कि आपको फोन पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आवाज, आपकी आवाज सुनकर आपके दिल का हाल जाने, ऐसी ऐसी सहेलियां बहुत कम लोगों के पास होती है। और जो स्कूल डेज की होती है ना फ्रेंड, वो तो होती है, मतलब आप, ये आपकी पक्की दोस्ती होती है। फिर ऐसे, मतलब बचपन से लेके 10th तक हम एक साथ थे, एक साथ पढ़ते थे, होमवर्क एक साथ करते थे, और बहुत सा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। हमारे घर वाले, अगर हमने झगड़ा हो गया, अगर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो सबसे पहले हमारे घर वालों को परेशानी कि वो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं आ रही, सुषमा घर पे क्यों नहीं आ रही, और तुम उसके घर पे क्यों नहीं जा रही, देख। और हमारा झगड़ा कितना है, एक दिन का, ज्यादा से ज्यादा, मतलब सुबह झगड़ा हो गया तो शाम तक हम बात करते थे। फिर 8:30 बजे मैं उसके घर जाती थी, फिर हम दोनों एक साथ खाना खाते थे, और बहुत, मतलब रात के 11 बजे तक हम सिर्फ बातें करते थे, या होमवर्क करते थे, नहीं तो फिर टीवी, और टीवी में सीरियल देखते थे। तो ऐसा कुछ बहुत प्यारा बचपन था। इसके बाद तनु भी थी, पर तनु उतना नहीं शाम को हमको मिलती थी, और बहुत कम, मतलब वो सिर्फ हमारे साथ स्कूल जाया करती थी, स्कूल से आया करती थी। और अगर हमें तनु के घर जाना होता था तो हम जाते थे, हम टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे, हम लोग घूमते थे अपनी अपनी साइकिलों से, और फिर अपने अपने घर जाते थे। तो मतलब मोस्टली मेरा टाइम सुषमा के साथ ही बीतता था। उसके बाद 10th में फिर कोमल आई, वो पढ़ने के लिए हमारे, मतलब हमारे स्कूल में उसका दाखिला हुआ, फिर वो हमारे साथ रहने लगी, तो उसके साथ फिर दोस्ती हो गई। तो वो भी दोस्ती अभी तक टिकी हुई है, अब तक है, और मुझे पता है कि ये जीवन भर रहेगी। तो ये कहना चाहती हूँ कि जो हम आज थोड़े थोड़े दिनों में हम जो दोस्तियाँ करते हैं, और फिर आज की दोस्ती कैसे है कि अगर आपका कुछ काम है किसी से, तो हम सामने से जाके किसी से दोस्ती करते हैं, या किसी से प्रेम से बात करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि जिससे मन मिल गया वो अपना। तो बहुत सारा समय मैं और सुषमा साथ बिताते थे, और बहुत सारी बातें करते थे। और वो एक, उसका जो स्वभाव है सुषमा का, वो एक जेन्युइन पर्सन, जैसे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम उसको बताओगे तो वो उसका आपको सोल्यूशन दे। मतलब मुझे लगता है कि उसने थेरेपिस्ट का काम करना चाहिए। सुषमा, तुम्हें थेरेपिस्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि तुम माइंड हीलर हो। अगर तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए, या कोई तुमसे कुछ सजेशन मांगे, तो तुम पक्का उसे 101% बहुत अच्छा सजेशन देती हो। तो तुम ऐसी हो, तो तुम्हें ये थेरेपिस्ट वाला काम करना चाहिए, या कुछ कहा जाता है, वो प्रोफेशन को शायद यही कहा जाता है। तो दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि हम घंटों बात करते हैं, या हम मिलते भी नहीं बहुत, तो मतलब मिनिमम। अभी रिसेंटली हमारी एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उसको मिलने हमें नागपुर जाना था। तो इसके लिए हम तीनों मिले, मतलब मैं, तनु और सुषमा।
और हम कोमल को मिलने गए क्योंकि उसको मतलब उसकी तबीयत सही नहीं थी, अब ठीक है वो, तो उसको मिलने गए। तो उसको मिलने गए तो इतने सालों बाद हम एक दूसरे से हम तीनों मिले, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले। हमको लग रहा था कि जस्ट हम तो रोज ही मिलते हैं, जैसे बचपन में मिलते थे, रोज ही मिलते हैं। तो ऐसा हुआ। बिल्कुल कहते हैं ना कि आपकी जो सच्ची दोस्ती होती है वो आपके साथ हमेशा रहती है, तो वो अभी तक है। अब मैं गिन नहीं सकती इतने सालों से, पर हो गए होंगे 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। तो इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। तो आजकल ये जो हम दोस्तियाँ करते हैं, फिर पार्टीज करते हैं, मतलब पहले हम स्वाद कैफे में जाते थे, हम वहाँ पे डोसा खाते थे, फिर कैफे रियो था वहाँ पे, फिर यम रेस्टोरेंट था वहाँ, हम सांभर समोसा खाते थे। मतलब रसराज में तो हम ऐसा एक दिन नहीं था कि हम वहाँ पे जाके हमने इडली नहीं खाई हो या हमने छोले भटूरे नहीं खाए हो। तो क्योंकि हमारा कॉलेज हम 11th-12th तक हमने जो हमारा स्कूल था वहीं पे कंप्लीट किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारा ये होता है ग्रेजुएशन, उसके लिए हमने चंद्रपुर में दाखिला लिया। और फिर भी उसका कॉलेज अलग था, मेरा कॉलेज अलग था, फिर भी हम साथ आते थे, साथ जाते थे और बहुत सारा समय हम एक्सप्लोर करते थे। मतलब दुनिया जिसे कहते हैं ना, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि अभी लोग ट्रिप पर जाते हैं बहुत, कभी के जो फ्रेंड सर्कल है वो अपना सब मिलके ट्रेन से, मतलब जहाँ पे आपको जाना है ऐसे जगह जाके घूमते। पर हमारे लिए तब चंद्रपुर ही, जहाँ पे हमारा कॉलेज हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, तो वहीं पर ही हमें ऐसा लगता था कि यही हमारी दुनिया है, यही हमारा सब कुछ है, मतलब यहीं पे सब कुछ है। चंद्रपुर हमारे लिए बेस्ट सिटी बन गया था तब, क्योंकि हम छोटे छोटे, मतलब जो सिटी है पूरी, जो मार्केट है वहाँ पे तो हम छोटी छोटी बातों के लिए जाते थे, लिटरली छोटी छोटी बातों के लिए। मतलब अगर हेयर क्लिप लेना है तो हम आते थे कॉलेज उसी के लिए, कॉलेज तो ठीक है करते थे, लेकिन हाँ कल हमें जाना है चंद्रपुर तो हमें ये सामान लेना है। तो उसका क्या रहता था, उसको छोटी छोटी बिंदियाँ बहुत पसंद थी, लिपस्टिक बहुत पसंद थी उसको, तो वो उसे लेने आती थी अगर चाहिए होंगे। और हम बिंदियाँ बहुत लेते थे, हमें ये जैसे है ना, तो इतनी छोटी छोटी सफेद कलर की आती थी, पहले व्हाइट कलर की थोड़ी वो चमकीली सी आती थी, तो वो हम लगाते थे। तो उसके लिए अगर वो भी खत्म हो गई ना, उसके लिए भी हम आते थे और मार्केट एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि हमारा बस का एक समय था। क्योंकि अगर आपकी बस 6 बजे की है, कॉलेज आपका 7:30 बजे का है, तो 12:30 की आपकी पहली बस रहेगी जो आपको वापस आपके घर लेके जाएगी, ऐसा था। तो हम कभी कभी ये भी होता था कि हम 9 की बस से आते थे, मतलब हम 10 बजे आते थे और फिर 12:30 बजे हम वापस चले जाते। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, मतलब है और आगे भी चलेगी। तो यही फ्रेंडशिप है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सच्ची दोस्त है जो आपके लिए, ठीक है फिजिकली अवेलेबल नहीं है, या मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि चलो आप मुझे इस बहाने हेल्प करोगे, उस बहाने, पर एक कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ है आपके मन में, आप सबको नहीं बता सकते, आप आपके घर वालों को नहीं बता सकते आप, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो आपका होता है और आपको सुनता है, आपको समझाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हाँ, मेरी सहेलियां है सुषमा, कोमल, तनु, ये है। तो हम चारों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और जब एक साथ होते हैं तो फिर पूछो ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोमल हमारे पास नहीं रहते, लेकिन सुषमा, तनु हम एक साथ रहते हैं, मतलब पास पास ही रहते हैं। अगर हमें कभी गेट टुगेदर करना हो हम मिल सकते हैं, इस डिस्टेंस पर हम रहते हैं। तो यही था कि हाँ, मेरे जीवन में मेरी 3 सहेलियां हैं अभी भी, और बहुत अच्छी है। और सबके पास होती है सहेलियां, पर वो सहेली आपको क्या सिखाती है, या आपको आपकी अवस्था, मतलब जहाँ पर आप गलत हो, या एक कहते हैं ना कि तू सही तू गलत, तू जैसी भी है तू मेरी दोस्त है। तो ये हमारा रिश्ता है कि ठीक है जैसा भी है बहुत सही है, मतलब बिना जज किए। अगर सामने वाले को पता भी हो कि आप गलत हो, या सामने वाले को पता हो कि आप सही हो, या नहीं बनेगी आपकी, फिर भी हम एक साथ हैं। और हम ऐसा नहीं है कि हमारी मीठी मीठी दोस्ती है, ऐसी भी नहीं। हमने बहुत कुछ, मतलब कहते हैं ना कि दोस्ती में वो जैसे आप अगर मेल्स को देखोगे, आप लड़कों को देखोगे, तो अगर उनके बीच कुछ झगड़ा हो गया तो वो मार काट पर आ जाते हैं, ठीक है दोस्ती में। फिर अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये मेरा दोस्त है, या मैंने जो किया गलत किया, फिर वो एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब उनका कैचअप हो जाता है। तो जैसे लड़कों का होता है, हमने भी बहुत झगड़े हुए, बहुत मतलब बहुत हद पार बहुत झगड़े हुए, फिर भी हम साथ हैं, फिर भी हमने वो बातें भूल कर फिर भी हम साथ हैं। तो यही दोस्ती है, और मेरे पास सच में बहुत अच्छी दोस्त है। भले ये मैं वीडियो बना रही हूँ, पर मेरी ये अपलोड करने की हिम्मत होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि नज़र होती है, क्योंकि आपके पास जैसे कुछ हम हमारे पर्सनल चीज़ें, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें किसी को बता दे तो कहते हैं कि उसमें खटास आ जाती है। फिर भी मैं देखूंगी, अगर मुझे सही लगा तो मैं अपलोड करूंगी। और आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बहुत कम लोग होते हैं आपके जीवन में जो आपके अच्छे बुरे और सभी दिनों में साथ होते हैं, और अगर ऐसे आपके पास है दोस्त तो उसे सहज कर रखिए, मतलब सहज कर रखिए, अपने पास रखिए, और कभी कभी मिलते रहिए। क्योंकि जीवन इतने फास्ट चला जा रहा है ना कि पुरानी बातें हम पीछे छोड़ देते हैं और जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं। पर जब हम एक साथ थे, जैसे कि उस दिन हम एक साथ थे, हम नागपुर के लिए गए थे, तो हमने इतना एंजॉय किया, हमने वो सफर एंजॉय किया, हमने वो पुरानी बातें एंजॉय करी। भले ही वो दोनों अलग बातें कर रही थी, उन दोनों का थोड़ा अलग चल रहा था, फिर भी मैं उनको सुन रही थी, मुझे बड़ा सही लग रहा था कि चलो हम तीनों साथ में हैं। और वो मौका सही नहीं था, क्योंकि जिसको देखने गई थी वो भी मेरी बहुत पक्की सहेली है, और उसे उस अवस्था में देख के मेरे पैर ही मतलब
बहुत ही कठिन था उसको ऐसा देखना, क्योंकि कभी देखा नहीं था अचानक से उसको इतना सीरियस देखने के लिए। तो हम गए थे, लेकिन जाते वक्त हम ये भूल गए थे, क्योंकि हमने मन में एक विश्वास रखा था कि हम जिसको देखने जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस खुशी को मतलब भगवान से प्रार्थना करके आगे बढ़े थे, और तीनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। और बहुत दिनों के बाद हमने मुझे उनको कहीं और नाश्ता करना था या खाना था, और मुझे सुबह से मैंने उसको बोला कि जाते वक्त हम हल्दीराम में ही खाते हैं। तो बोले हल्दीराम का क्यों खाना है? तो बोला कि नहीं, हल्दीराम का नहीं खाना। लास्ट में हमें जाते वक्त तो एक अशोका के रेस्टोरेंट खाते हैं, वहाँ पे नाश्ता किया, तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस में मैंने बना रखा था कि हल्दीराम में सही मिलता है, वही तो टेस्ट रहेगा, वही तो अच्छा मिलेगा। तो जाते वक्त नहीं, तो आते वक्त हमने हल्दीराम में पेट खाया। उसके बाद तो मैं गरम मैंने खाना भी नहीं खाया, उसमें नहीं खाया था। तो इस प्रकार हमारा वो टूर बहुत याद रहा। तो हाँ, सुषमा, तन्वी, कोमल बहुत अच्छे सही हुआ है, और अभी भी हम जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। हम गुस्सा आए तो एक दूसरे को डांट भी देते हैं, झगड़ा भी होता है हमें, पर हम तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, सबको खुशियाँ मनाइए, तो खुशियाँ ही मनाइए। धन्यवाद। जय गुरु।